रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 25 दिनों से जारी जंग में रूस थर्मोबैरिक मिसाइलों से लेकर डेकॉय डार्ट जैसे बेहद अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों और हथियारों का तो इस्तेमाल कर ही रहा है। लेकिन अब इस जंग में वो जिन रोबोटिक सैनिकों को उतारने जा रहा है, वैसे सैनिक आपने अब तक सिर्फ टीवी सीरियल्स या फिर फिल्मों में ही देखे होंगे। ऐसे सैनिक जिनमें किसी भी आम इंसान के मुकाबले न सिर्फ कई गुना ज्यादा ताकत होगी, वो दुश्मन का हर वार न सिर्फ आसानी से झेल सकेगा, बल्कि अपनी सिर्फ एक उंगली के इशारे भर से वो मीलों दूर छुपे दुश्मन पर ऐसा सटीक निशाना साधेगा कि दुश्मन के लिए बचाव का रास्ता निकालना तो दूर, हिलने डुलने तक का वक्त नहीं होगा। और बगैर खुद को खतरे में डाले ये सैनिक पलक झपकते ही अपना काम पूरा कर आगे निकल जाएंगे। एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स, जी हां, यही नाम है इन रोबोटिक सैनिकों का, जिन्हें मैदाने जंग में उतारे जाने के साथ ही दुश्मन के खेमे में ऐसी भगदड़ मचेगी कि इन सैनिकों का मुकाबला करना मुहाल हो जाएगा। असल में ये रोबोटिक सैनिक कुछ और नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रिक सूट्स हैं, जिन्हें पहन लेने के बाद किसी भी सैनिक की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे मानो वो सैनिक नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बीइंग हो। और सूत्रों की माने तो अब रूस यूक्रेन के मैदान में इन्हीं एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स को उतारने जा रहा है। वो एक्सोस्केलेटन्स यानी रोबोटिक सूट्स जिन पर रूस समेत कई बड़े देश अपने अपने तौर पर सालों से रिसर्च करते रहे हैं। वैसे तो इस सूट्स की कई खासियतें हैं, मगर जो अहम है उनमें ये सूट पहनकर सैनिकों की शारीरिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बैटरी पावर्ड होने की वजह से आसानी से लंबी दूरी का सफर तय कर सकते हैं। वो भारी भरकम गोला बारूद और असलहे या फिर कोई दूसरी भारी चीज लेकर बड़ी आसानी से लंबी दूरी का सफर पैदल ही पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस होने की वजह से इन्हें पहनने वाले सैनिकों की मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वो लंबी दूरी से बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं। कई मामलों में सैनिक सिर्फ एक हाथ से ही मशीन गन के जरिए अचूक निशाना लगाने में भी कामयाब होते हैं। ऊपर से इस सूट की बनावट ऐसी है जो दुश्मन के वार को झेलने में भी काफी मददगार साबित होती है। सूट में लगे टाइटेनियम सेल काफी हल्के होते हैं, जो सैनिक को न सिर्फ हल्का महसूस कराते हैं बल्कि इन्हें पहनकर कोई भी सैनिक आसानी से दौड़ लगा सकता है। एंटीना से लैस हेलमेट के जरिए सैनिक न सिर्फ अपने कमांडर के संपर्क में रह सकता है, बल्कि सामने से पूरी तरह से कवर्ड होने की वजह से उसकी दृष्टि यानी आई लुक का भी दुश्मन को पता नहीं चलता है। सूत्रों की माने तो रूस की सरकार अपने फौजियों को इस तरह के हाई पावर्ड एक्सोस्केलेटन से लैस करने की कवायद में लंबे वक्त से लगी हुई थी और इस पर खुफिया तरीके से कई सालों से रिसर्च भी चल रहा था। हाल ही में रूस ने इस एक्सोस्केलेटन सूट के प्रोटोटाइप का ट्रायल किया था, जो अपने आप में काफी कामयाब रहा। रूसी आर्मी के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ओलेग फाउस्तोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सूट इतना कारगर था कि सूट पहनने वाले सैनिक आसानी से न सिर्फ एक हाथ से मशीन गन से बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में कामयाब रहे, बल्कि उनकी पूरी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ गई। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर जंग के मैदान में ऐसे सूट्स के साथ फौजी उतार दिए गए तो लड़ाई का पूरा मंजर ही बदल जाएगा। ये कुछ वैसा होगा जैसे इंसानों का आमना सामना कंप्यूटर से हो रहा हो। वैसे आपको ये जानना चाहिए कि बेशक इस तरह के हाई पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स सूट का इस्तेमाल अब फौज में करने की तैयारी चल रही हो, लेकिन ऐसे ही मिलते जुलते सूट सालों से कार मेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। इन सूट्स को पहनकर कार फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उनकी मांसपेशियों पर जोर नहीं पड़ता है और वो पीठ और कंधे की चोट से भी बचे रहते हैं। इससे पहले रूस ने सीरिया में चलाए गए अपने ऑपरेशन के दौरान इन हाई पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल किया था और इसके नतीजे काफी हौसला बढ़ाने वाले थे। इस सूट के इस्तेमाल से सिर्फ फौजियों की कार्यक्षमता ही नहीं बढ़ी, बल्कि पूरे ट्रुप और यूनिट की ताकत में भी इजाफा हुआ। सूत्रों की माने तो इस सूट को और ज्यादा बेहतर बनाने में जुटे रूसी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो साल 2025 तक ऐसा सूट डिजाइन करने में कामयाब हो जाएंगे जो हर तरह से परफेक्ट होगा। हालांकि इस एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट की जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसकी बैटरी। एक बार इस सूट में लगी बैटरी के खत्म हो जाने पर फौजी एक तरह से इस सूट में ही फंसकर रह जाता है और जब तक उसे कोई बाहरी मदद न मिले उसके लिए आगे काम करना मुश्किल होता है। ऐसे में रूस बगैर पावर के भी ऐसा ही सूट बनाने में जुटा है।
लेकिन ये तो रही एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स की बात। रूस इस जंग में अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, थर्मोबेरिक मिसाइल और डेकॉय डार्ट जैसे खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। रूसी ड्रोन किसी भी ठिकाने पर बिल्कुल सटीक और तेज हमले करने में कामयाब हैं, जिनमें खुद रूस को जानी नुकसान का खतरा बिल्कुल नहीं के बराबर है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की गिनती दुनिया की उन सबसे घातक मिसाइलों में होती है जो अपने टारगेट को मीलों दूर से हिट कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने हाल ही में इसका इस्तेमाल कर यूक्रेन के एक फौजी ठिकाने को पूरी तरह से उड़ा दिया है। ठीक इसी तरह से थर्मोबेरिक मिसाइल यानी वैक्यूम बम भी अपने इस्तेमाल वाली जगह पर भारी तबाही मचाते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन सोखकर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसके आसपास मौजूद हर शय इसकी जद में आकर राख हो जाती है। खुफिया डेकॉय डार्ट भी रूस के तरकश में मौजूद वो तीर है जिसका काट फिलहाल यूक्रेन के पास नहीं है। असल में डेकॉय डार्ट वो हथियार हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देने के काम आते हैं, खासकर उन एयर डिफेंस मिसाइल्स को जो बैलिस्टिक रॉकेट्स को बर्बाद करने के इरादे से दागे जाते हैं। असल में डेकॉय डार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस होते हैं जो रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं। ऐसे में यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल अक्सर इन डेकॉय डार्ट्स को ही अपना असली टारगेट समझ लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इससे न सिर्फ रूसी फौज खुद को बचाने में कामयाब हो रही है, बल्कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी सुरक्षित रख पा रहे हैं।